हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। अब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टडी करेंगे, जिसको सबसे पहले 1801 में थॉमस यंग ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया था। तो थॉमस यंग ने 1801 में लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसे हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, फ्रिंजेज क्या है, फ्रिंज विड्थ क्या है, फ्रिंज विड्थ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं, ये डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE। In 1801, Thomas Young demonstrated the interference of light waves by division of wavefront। 1801 में थॉमस यंग ने डिवीजन बाय वेवफ्रंट के द्वारा लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया। 1801 में थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिवीजन बाय वेवफ्रंट के द्वारा एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया। आइए देखें, इट प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट का वेव नेचर भी प्रूव होता है। आइए देखें कि इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया था। अब ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होता है? एक ऐसा लाइट सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी का हो, उसे हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स बोलते हैं। एक ऐसा लाइट सोर्स जो सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी का हो, उसे हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स बोलते हैं। यह एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। यहाँ से स्फेरिकल वेवफ्रंट देखिए ओरिजिनेट हो रहे हैं। W1 W2 एक वेवफ्रंट है जो आकर के यहाँ पर इंसिडेंट होता है। यहाँ पर दो स्लिट हैं, S1 S2, S1 S2 दो स्लिट हैं। S1 S2 के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। S1 S2 के बीच के डिस्टेंस को D से डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। S1 S2 दो स्लिट हैं, इनके बीच के डिस्टेंस को डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट बोला जाता है। S1 S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट M, S1 S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट M। यस से जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वेव यहाँ S1 पर पहुँचेगी, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करके S2 पर पहुँचेगी। S1 S2 पर जो वेव पहुँचेगी, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। यहाँ S1 S2 स्लिट पर ये W1 W2 वेवफ्रंट ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक S1 से निकलने वाला वेवफ्रंट होगा जो S1P होगा, एक S2 से वेवफ्रंट निकलेगा जो S2P होगा। मीन्स S1 S2 पर ये W1 W2 वेवफ्रंट ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक S1 से निकलने वाला वेवफ्रंट, एक S2 से ओरिजिनेट होने वाला वेवफ्रंट। अब एक वेव अब S1 वेवफ्रंट S1 से अगर हम हाईएस्ट प्रिंसिपल अप्लाई करें तो S1 का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स का काम करेगा। यहाँ से सेकेंडरी वेवफ्रंट ओरिजिनेट होंगे। ऐसे S2 भी जो है, S2 का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स का काम करेगा। यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। एक वेव S1 एक वेव S2 की आपस में ये सुपरइम्पोज करके स्क्रीन के पॉइंट P पर जाकर के मिलती है। स्क्रीन के पॉइंट P पर मिलती है। S2 से जो वेव यहाँ P पर पहुँच रही है, इसको डिस्टेंस S2P ट्रेवल करना पड़ रहा है। S1 से जो वेव जा रही है, इसको S1P ट्रेवल करना पड़ रहा है।
S2P ग्रेटर है S1P से, तो S2P माइनस S1P जो होगा ये आएगा S2 इंटू एच के इक्वल। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो S2P माइनस S1P आएगा, ये S2 इंटू एच के इक्वल, ये आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा दोनों वेव के बीच में। एक वेव S1 से निकल रही, एक S2 से, दोनों के बीच में सुपरपोजिशन होकर के ये पॉइंट P पर पहुंचती हैं। इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस S2P है। यहाँ से कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन रखा हुआ है, इस स्क्रीन का सेंट्रल पॉइंट O है जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। ये S1 S2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पड़ेगा। S1 से जो भी वेव यहाँ ऊपर पहुंचेगी, S2 से जो भी वेव पहुंचेगी, सब सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगी, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो O पॉइंट पर हमेशा सभी वेव्स सेम फेज में पहुंचेंगी, तो O पॉइंट पर हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, या इसे हम सेंट्रल फ्रिंज बोलते हैं। अब आप देखो ये डिस्टेंस S1 S2 स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस को हमने कैपिटल D कंसीडर किया है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये S1 S2 के मिड पॉइंट M को हमने P से ज्वाइन कर दिया, एक ट्रायंगल PMO बन रहा है। ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी आपका थीटा है। अब हमारे पास एक ट्रायंगल S1 S2 H बन रहा है, एक हमारा PM और O बन रहा है। सेंट्रल फ्रिंज से P पॉइंट की डिस्टेंस को हमने YN मान लिया है। अब हमें ये पता करना है कि P पर ब्राइट फ्रिंज कब बनेगी, डार्क फ्रिंज कब बनेगी। और देखिए यहाँ इस स्क्रीन पर जो लाइट का पैटर्न मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, यहाँ O पर यहाँ पर ब्राइट लाइट, यहाँ पर ब्राइट पॉइंट मिलेगी, यहाँ पर डार्क लाइट मिलेगी, यहाँ पर ब्राइट मिलेगी, यहाँ पर डार्क पॉइंट मिलेगी, यहाँ पर ब्राइट पॉइंट, यहाँ पर डार्क पॉइंट। ये ब्राइट और डार्क पॉइंट का एक पैटर्न मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर इसका इंटेंसिटी हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर, तो ये आपका ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है। इस तरीके से जो ये बैंड मिलती हैं इन्हीं को हम फ्रिंज बोलते हैं। तो ये आपकी ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये डार्क फ्रिंज हो गई, ये ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये डार्क फ्रिंज हो गई, ये ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये डार्क फ्रिंज हो गई। ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज मिलती हैं। इनका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से आता है। इनका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से आता है। इसकी इंटेंसिटी देखिए I0 है, सब सेम इंटेंसिटी की हमें फ्रिंजेज मिलेगी। यहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, डार्क पॉइंट है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर 0 है। तो ये डार्क पॉइंट है, जहाँ पर इंटेंसिटी 0 है वो डार्क पॉइंट है, जहाँ पर मैक्सिमम है वो ब्राइट पॉइंट है। ओके, अब हमें करना क्या है कि देखिए एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट के बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। मीन्स यहाँ इस ब्राइट से इस ब्राइट के बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, या एक डार्क से दूसरे डार्क के बीच की डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो किन्हीं दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज या किन्हीं दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। इसको बीटा से कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करना है। आइए देखें कि फ्रिंज विड्थ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, फ्रिंज विड्थ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ द पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस क्या है? एक वेव यहाँ S1 से P पर जा रही है, ये S1 P डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। एक यहाँ S2 से वेव जा रही है, ये S2 P डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। S2 P माइनस S1 P जो होगा वो S2 इंटू H के इक्वल होगा। इसी को हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस ये हो जाएगा S2P माइनस S1P इक्वल टू, इसको डेल्टा S से डिनोट करते हैं। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं S1H। आइए देखें ट्रायंगल हमारा है S1H।
यस S1 H sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा S2 into H, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा S1 S2। तो यहाँ से हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू S2 H अपॉन S1 S2। यहाँ से S2 H जो होगा वही S2P माइनस S1P इक्वल टू डेल्टा X के इक्वल होगा। ये हो जाएगा S1 S2 sin थीटा और डेल्टा X इक्वल टू S1 S2 कितना है, ये फ्रिंज विड्थ है। S1 S2 हमारे कितने हैं, फ्रिंज विड्थ D है। तो ये हो जाएगा डेल्टा X इक्वल टू D sin थीटा, डेल्टा X इक्वल टू D sin थीटा। ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया S1P और S2P के बीच में जब वेव P पॉइंट पर पहुंच रही है। अब अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा को हम थीटा राइट करते हैं, थीटा को थीटा राइट करते हैं। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं PMO, आइए देखते हैं ट्रायंगल PMO कौन है। PMO हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर थीटा स्मॉल हो तो tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, थीटा स्मॉल हो तो tan थीटा इक्वल टू थीटा होगा, थीटा इक्वल टू PO अपॉन MO हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू PO कितना है, PO देखिए ये हमने YN डिस्टेंस ले रखी है, ये YN है और अपॉन MO कितना है, MO ये देखिए ये कैपिटल D है, ये क्या है कैपिटल D है, अपॉन कैपिटल D आ जाएगा। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हमारा था डेल्टा X इक्वल टू D sin थीटा, थीटा स्मॉल हो तो sin थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो ये D थीटा हो जाएगी, थीटा स्मॉल। और थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं इक्वेशन सेकंड में। थीटा इक्वल टू कितना है YN अपॉन D, ये वैल्यू हम थीटा की यहाँ पर पुट कर दें, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो डेल्टा X आ जाएगा D इंटू YN अपॉन D, या डेल्टा X इक्वल टू YN इंटू D अपॉन D। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। ये आ गया पाथ डिफरेंस दो वेव्स जो पॉइंट P पर पहुंच रही हैं। ओके, अब दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स रीचिंग एट P। अब हमें ये देखना है कि यहाँ P पॉइंट पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी या मिनिमम इंटेंसिटी होगी। P पॉइंट पर अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी तो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी और ब्राइट लाइट की बैंड मिलेगी। अगर यहाँ मिनिमम इंटेंसिटी होगी तो यहाँ पर जो है डार्क बैंड बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी। तो अब हमें यहाँ P पॉइंट के लिए कंडीशन अप्लाई करना है कि पाथ डिफरेंस कितना हो तो P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी और यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी जिसको मैक्सिमा कहते हैं, और कितना पाथ डिफरेंस हो तो P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनेगी या मिनिमा बनेगा। आइए हम देखते हैं मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज द पाथ डिफरेंस शुड बी डेल्टा X इक्वल टू N लैम्डा। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो आपका N लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए N लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर डेल्टा X इक्वल टू N लैम्डा होगा तभी ये जो है यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी P पॉइंट पर, नहीं तो नहीं बनेगी। तो डेल्टा X इक्वल टू N लैम्डा, यहाँ से डेल्टा X की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं YN इंटू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल D। तो डेल्टा X इक्वल टू हो जाएगा YN इंटू स्मॉल टी अपॉन कैपिटल D इक्वल टू N लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से YN की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल n इंटू कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d आ जाएगा। तो ये YN की वैल्यू आ जाएगी। ये YN क्या है, YN इज द डिस्टेंस ऑफ द nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। ये सेंट्रल मैक्सिमा ये है, वो पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है। यहाँ से nth ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस होगी वो होगी n कैपिटल T स्मॉल t अपॉन d। ओके, अब हम फ्रिंज विड्थ देखेंगे। देखिए फ्रिंज विड्थ, हम फ्रिंज विड्थ कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए ये आपका ब्राइट है, ये ब्राइट है, इन्हीं दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो लीनियर सेपरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो ये देखिए द लीनियर सेपरेशन बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड द लीनियर फ्रिंज विड्थ। मींस इन्हीं दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की जो डिस्टेंस है, एक ब्राइट ये है एक ब्राइट ये है, इनके बीच का ये जो लीनियर सेपरेशन है इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। फ्रिंज विड्थ को हम किससे डिनोट करेंगे, बीटा से डिनोट करेंगे। तो आइए देखें डेफिनेशन कैसे बनेगी। द लीनियर सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड द
बीटा से। अब बीटा को कैलकुलेट कैसे करेंगे? बीटा इक्वल टू होता है yn प्लस 1 माइनस yn प्लस 1 माइनस yn मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा से n प्लस 1 फ्रिंज की डिस्टेंस माइनस ns फ्रिंज की, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू डी लेमडा अपॉन टी माइनस n डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। यहाँ से हम डी लेमडा अपॉन टी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस n, ये आ जाएगा डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। ये आ जाएगा ब्राइट फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ, क्या आ जाएगा? ब्राइट फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ आ जाएगा। देखिए बीटा किस पर डिपेंड करा? कैपिटल टी पर, लैम्डा पर, स्मॉल टी। दिस इज द फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज। अब हम डार्क फ्रिंज के लिए देखेंगे कि उसके लिए हमारी फ्रिंज विड्थ कितनी कैलकुलेट होती है, क्या वैल्यू आती है। आइए हम डिस्कस करते हैं।